बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार रवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है सुजुकी APV। काफ़ी फ्रेंड्स की थी मुझे रिक्वेस्ट के ज़वार भाई आप सुजुकी APV का रिव्यू करें, तो मैंने सोचा कि मैं आज उसका जो है रिव्यू करूँ। तो जो आज का रिव्यू होगा काफ़ी तफसीली रिव्यू होगा। इसमें मैं आपको सुजुकी APV के तमाम फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा, उसका एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसकी माइलेज के बारे में मैं बताऊँगा, एक एक चीज़ यानी कि जो फुल रिव्यू एक होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके प्राइस विद होल्डिंग टैक्स, फेलर एंड नॉन फेलर। और मैं आज ये भी इस वीडियो में बताऊँगा कि फेलर एंड नॉन फेलर क्या होता है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स की थी मुझे रिक्वेस्ट है कि ज़वार भाई आप हमें बताएं कि फेलर एंड नॉन फेलर क्या होता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वो फ्रेंड्स जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब और साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि मिलती रहे आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। और मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको मिल जाएगी मेरे जो व्हाट्सएप की ग्रुप की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी APV 2018 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको फेलर एंड नॉन फेलर क्या होता है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम सुजुकी APV GLX के एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। जहाँ तक सुजुकी APV के एक्सटीरियर का डिज़ाइन का तल्लक है तो ये हमें काफ़ी अच्छी लुक देती है। और फ्रंट ग्रिल में इसका जो है डुअल क्रोम यूज़ किया गया है, यानी कि इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 2 लाइनों में क्रोम नज़र आ रहा होगा, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता है। फ्रंट बम्पर में है आपको 2 फॉग लाइट्स भी दी गई हैं। जहाँ तक सुजुकी APV की हेडलाइट्स का तल्लक है तो इसमें आपको टेली लाइट्स मिलती हैं। और अगर हम ओवरऑल इसके एक्सटीरियर की बात करें तो APV सुजुकी का एक बॉक्सी डिज़ाइन है और इसके एक्सटीरियर को जापानी MPV के तर्ज पर बनाया गया है। जहाँ तक इसके बूट स्पेस का तल्लक है तो फ्रेंड इसमें काफ़ी सामान आप रख सकते हैं, और अगर आप पिछली सीट को फोल्ड कर दें तो मज़ीद इसका स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम भी मिल जाते हैं। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो 14 इंच है, और अगर हम व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 165/80R14 का साइज़ मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। जहां तक सुजुकी APV 2018 के इंटीरियर का ताल्लुक है तो इसमें बीज और ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट एंड रेयर सीट कवर जो हैं इसमें वो आपको फैब्रिक में मिलते हैं, और इसमें बीज कलर इस्तेमाल किया गया है। मल्टीमीडिया के लिए आपको इसमें जस्ट CD प्लेयर मिलता है, और इसमें 4 स्पीकर के साथ 2 ट्यूटर भी शामिल हैं। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो भी मिल जाती है। जहां तक डोर का ताल्लुक है तो इसमें पावर लॉक सिस्टम है, और मीटर जो आपको मिलता है वो फ्रेंड्स आपको टच में मिलता है। अगर मैं इसकी ओवरऑल इंटीरियर की बात करूं तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा हेड स्पेस और लेग स्पेस मिल जाता है, और इसमें अगली और पिछली नशिस्तों के लिए डुअल AC की सहूलत भी दी गई है। अगर हम सीट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 8 पर्सन सफ़र कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी ट्रैवलिंग की बात करूं तो इसके लिए इसमें जो ट्रैवलिंग आप करेंगे तो क्योंकि इसमें हेड स्पेस और लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है तो आपको काफ़ी इजी फील होगा और आपको थकावट महसूस नहीं होगी। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं इसकी जो बड़ी अहम चीज़ है वो होती है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस से कि आप किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजर हैं जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होते हैं, तो इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। और अगर इसकी मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये हमें 185 mm में मिलती है। और उसके बाद अगर मैं इसके वेट की बात करूं फ्रेंड तो इसमें हमें 1270 kg का वेट मिलता है। डोर्स इसमें आपको 4 मिलते हैं दोनों साइड से, यानी कि राइट साइड से 2 डोर्स इसके जो है ओपन होते हैं, और फिर लेफ्ट साइड में, और पीछे वाला डोर भी इसका है जिसको हम हैचबैक कहते हैं, तो वो डोर्स भी ओपन होता है इसका। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं ओवरऑल हाइट की तो ये आपको 1865 mm में मिलती है। और अगर मैं इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करूं तो ये आपको 4230 में मिलती है। ओवरऑल विथ इस गाड़ी की आपको 1655 mm में मिलती है, और व्हील बेस इसमें आपको 2665 mm में मिलता है।
तो अब हम इस सुजुकी एपीवी के इंजन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलती, इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलती है मैनुअल। गियर बॉक्स का जहां तक ताल्लुक है तो ये आपको 5 स्पीड में मिलता है। टॉप स्पीड इसमें आपको 180 km/h में मिलती है। इंजन इसमें आपको 1493 सीसी में मिलता है। और अगर मैं फ्यूल सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको EFI में मिलता है। फ्यूल टाइप इसकी पेट्रोल है। सिलेंडर इसमें आपको 4 मिलते हैं। टॉर्क की मैं बात करूं तो 126 mm 3000 RPM है। मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो DHOC 16 वेल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 46 लीटर है। माइलेज जो ये हमें देती है फ्रेंड, जहां तक मैंने सुना है, मैंने तो इसको यूज़ नहीं किया, तो जहां तक मेरी बात हुई है उन लोगों से जो इसको यूज़ करते हैं तो वो इसकी माइलेज जो बताते हैं वो 9 से 10 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से बताते हैं। अगर मैं इसकी ब्रेक सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको ABS ब्रेक नहीं मिलती और इसमें आपको डिस्क एंड रेयर ड्रम्स ब्रेक मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। फ्रेंड्स अगर आप ये गाड़ी लेंगे और इसके जो फैक्ट्री प्राइस हैं वो है 24,18,000 रुपये। होल्डिंग टैक्स फेलर के लिए 50,000 रुपये है। होल्डिंग टैक्स नॉन फेलर के लिए इसमें 1 लाख रुपए है। तो इसके जो प्राइस फेलर के लिए होंगे वो होंगे 24,68,000 रुपये। अगर आप नॉन फेलर हैं तो इसके जो प्राइस होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 25,18,000 रुपये। अगर आप इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं लाहौर सिटी की तो टोकन टैक्स जो लाहौर का है वो है 1,500 रुपये। इनकम टैक्स फेलर के लिए 2,500 रुपये और नॉन फेलर के लिए फ्रेंड्स है 7,500 रुपये। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है फ्रेंड्स वो है 48,360 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स इसमें 200 रुपये है। डॉक्यूमेंट टैक्स इसमें 500 रुपये है। तो फेलर के लिए विद रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी आपको मिलेगी, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो विद रजिस्ट्रेशन फेलर के लिए होगी 25,21,060 रुपये की। और अगर आप नॉन फेलर हैं तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी विद रजिस्ट्रेशन 25,76,060 रुपये की। तो अब मैं आपको बताता हूं कि फेलर क्या होता है और नॉन फेलर क्या होता है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं तो प्लीज़ 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 गौर से सुने। फेलर वो होता है जो अपने तमाम टैक्सेस की डिटेल देता है और उसके बाद उसको एक NTN नंबर मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और उसको फिर बेनिफिट ये मिलता है कि अगर वो कोई टैक्सेस देता है जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं तो उसमें उसको काफ़ी बचत हो जाती है। ये नहीं है कि उसको टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं, बट जो वो तफसीलात अपने टैक्सेस की देगा वो उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे। यानी कि वो अपने असासे शो करेगा कि मेरी जो ज़रूरी ज़मीन है या जो मेरी कमर्शियल चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है मेरा इतना टैक्स है और मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ बाकायदगी से। तो उसको फिर जो है हम कहते हैं कि ये बंदा बन गया फेलर। फिर वो गाड़ी बुक कराएगा। जहाँ पर भी उसको गवर्नमेंट के गाड़ी बुक कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में या जो भी टैक्सेस होंगे वो माफ़ नहीं होंगे, लेकिन उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको उस टैक्सेस में बचत आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी MPV है इसको अगर आप बुक कराएंगे तो फेलर के लिए हैं 1 लाख और नॉन फेलर के लिए फेलर के लिए है 50,000 और नॉन फेलर के लिए है 1 लाख। तो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। बट उस बंदे को फिर फेलर को होगा ये कि उसको वो अपने टैक्सेस जिनकी वो डिटेल दे चुका है उनको वो हिडन नहीं रख सकता। और जो नॉन फेलर होता है वो अपने कुछ असासे छुपा लेता है, उनको हिडन रखता है और उनके फिर वो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा होता। तो उसको फिर टैक्सेस में जो एक बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर आप फेलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन देनी होगी, वकील करना होगा, तमाम अपनी जो डिटेल्स हैं वो देनी होगी। वहाँ पर आपके कुछ एक्सपेंस भी आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बातें हैं यार लंबी होती जाती हैं, फिर आप लोग कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आज का रिव्यू अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के रिव्यू करूँ जैसे कि मैंने आज पिक्चर्स की मदद से रिव्यू किया, क्योंकि मुझे सुजुकी APV के काफ़ी रिक्वेस्टें थी और अगर आपको ऐसे पिक्चर पे रिव्यू करना जो है आपको अच्छा लगा है तो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट मेरे लिए आसानी हो जाए रिव्यू करने में। क्योंकि होता यूँ है कि आप फ्रेंड्स की बहुत सी रिक्वेस्टें होती हैं कि जवार भाई फ़लाँ गाड़ी का रिव्यू करें, वो गाड़ी फिर मेरे पास अवेलेबल नहीं होती और आप फ्रेंड्स सोचते होंगे कि मे बी जवार भाई जो है वो जानबूझ के रिव्यू नहीं करते होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं जानबूझ के आप लोगों को इग्नोर नहीं करता। ये आप लोगों का चैनल है, जस्ट मेरा चैनल नहीं है। और काइंडली मेरी आप फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं इनको लाइक भी किया करें, अपने
फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मैंने आपका काफ़ी दिमाग खा लिया है, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखना बहुत सा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।